अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा का जो एक्ट है 2024 में जो पास हुआ है उसके एमसीक्यूज़ को। ये एमसीक्यूज़ आपके आने वाले एसडीईओ और एईओ के पेपर्स के लिए बहुत क्रूशल होंगे। तो मैं कुछ चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं, ये एमसीक्यूज़ इस एक्ट के हर सेक्शन को रीड करके और उससे जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है उसको हमने डेवलप किया है, क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन बिल 2024 वाज पास्ड बाय द पंजाब असेंबली ऑन विच डेट। ये जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन बिल 2024 में जो पास हुआ है पंजाब असेंबली से, ये किस डेट को पास हुआ है? हमारे पास चार ऑप्शन है: 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 16 अक्टूबर एंड 17 अक्टूबर। तो हमारे पास ये पास हुआ है 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है: द गवर्नर ऑफ पंजाब असेंटेड टू द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन बिल 2024 ऑन विच डेट। गवर्नर ऑफ पंजाब ने इस बिल की मंजूरी किस डेट को दी है? तो हमारे पास उस सेम चार ऑप्शंस हैं। इनमें से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 16 अक्टूबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है: द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन बिल 2024 वाज ऑफिशियली पब्लिश्ड एज एन एक्ट ऑन विच डेट। किस डेट को ये प्रॉपर ये जो बिल था ये पब्लिश्ड हो गया था? तो हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं। इनमें से करेक्ट ऑप्शन है 17 अक्टूबर। 11 को असम्बली से पास हुआ है, 16 को गवर्नर ने उसको साइन वगैरह करके उसको ऑफिशियल कर दिया है, एंड 17 को वो प्रॉपर पब्लिश्ड हो गया। द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन बिल 2024 बिकेम लॉ आफ्टर हुज असेंट। किसकी मंजूरी के बाद ये जो बिल था ये प्रॉपर एक लॉ बना है? तो हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं: चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली, गवर्नर ऑफ पंजाब, फेडरल गवर्नमेंट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है गवर्नर ऑफ पंजाब, चूँकि असेंबली के बाद जब बिल पास होता है तो वो गवर्नर के साइन होते हैं उसके। द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 इज आल्सो साइटेड एज, वो ये है कि एक्ट 11 ऑफ द 2024। चूँकि ये 2024 के अंदर 11वां एक्ट था या बिल था जो पंजाब असम्बली से मंजूर हुआ था। तो वो जिस नंबर के साथ वो बिल पास होते हैं उस नंबर के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द अथराइज्ड ऑफिसर अंडर द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन। अथराइज्ड ऑफिसर जो है वो किस सेक्शन के तहत अपॉइंट होता है? तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे, जितने भी कैबिनेट या जितने भी बोर्ड्स बनेंगे, जितने भी मेंबर्स बनेंगे या अथॉरिटी काम की जाएगी, तो वो सारी इस एक्ट के किसी न किसी सेक्शन के ज़रिए बनेगी। तो हमारे पास जो अथॉराइज्ड ऑफिसर है वो इस एक्ट के किस सेक्शन के तहत अपॉइंट किया जाता है? तो हमारे पास इसके ऑप्शन हैं: सेक्शन 5, सेक्शन 10, सेक्शन 12, सेक्शन 15, एंड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 10 के तहत अथॉराइज्ड ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। द बोर्ड रेफर्ड टू इन द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 मीन्स। हमारे पास डेफिनेशंस का एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर डिफरेंट वर्ड्स लिखे गए हैं जो कि पूरे एक्ट में यूज़ होंगे। तो वहाँ पे एक वर्ड बोर्ड का लिखा गया है। तो बोर्ड से क्या मुराद है इस एक्ट के अंदर? तो बोर्ड जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाएगा इस अथॉरिटी के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे फोर ऑप्शन हैं: पंजाब प्रोवेंशियल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, पंजाब डेवलपमेंट बोर्ड, लाहौर रेगुलेटरी बोर्ड। तो हमारे पास चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बनाया जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड होगा। एन ई पी ओ अंडर द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 स्टैंड फॉर। ई पी ओ का एब्रीविएशन क्या है? एमरजेंसी प्रोटेक्शन ऑर्डर, इन्फोर्समेंट प्रोहिबिशन ऑर्डर, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, एग्जेक्टिव प्रिवेंटिव ऑर्डर। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर जो है ईपीओ का एब्रीविएशन है। द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर द एक्ट शेल बी अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट बॉडी कॉरपोरेट, प्राइवेट कंपनी। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ये एक्ट के तहत ये क्या है? ये कोई डिपार्टमेंट है, कोई गवर्नमेंट का, कोई सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट कंपनी है? तो हमारे पास बॉडी कॉरपोरेट का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। अब हमारे पास अथॉरिटी बनाई जाएगी इस एक्ट के तहत। वो अथॉरिटी क्या काम करेगी वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन वो अथॉरिटी किस सेक्शन के तहत बनाई जाएगी? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो सेक्शन 3 के तहत एक अथॉरिटी बनाई जाएगी।
हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी बनाई जाएगी उसका जो चेयरपर्सन है वो कौन होगा? तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, गवर्नर ऑफ पंजाब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो हमारे पास जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब होगा वो हमारे पास इस अथॉरिटी का चेयरपर्सन होगा। हु एक्ट एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब इस अथॉरिटी के अंदर एक वाइस चेयरपर्सन की भी सीट है, तो वो कौन होगा? वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब होगा, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर होगा, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट होगा या सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। तो वहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब होगा वो हमारे पास वाइस चेयरपर्सन ऑफ द पीरा अथॉरिटी होगा। हाउ मैनी इंडिपेंडेंट मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब इस अथॉरिटी के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी ऐड किए जाएंगे, तो वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स की तादाद कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 4 है। व्हाट इज़ द मिनिमम फीमेल रिप्रेजेंटेशन अमंग इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी। अब ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हमने 4 ली हैं उनमें फीमेल्स कितनी होगी? 1 2 3 4। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 1 है। ये मस्ट है कि 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, उनमें से एक फीमेल सेलेक्ट की जाएगी। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द पंजाब असम्बली इंक्लूडेड 1 फीमेल आर नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू द अथॉरिटी। अब इस अथॉरिटी के अंदर ये जो अथॉरिटी बनाई जा रही है सेक्शन आर्टिकल 3 के तहत, तो इसके अंदर हमारे पास एम भी ऐड किए जाएंगे, तो उनमें से एक फ़ीमेल होगी लाजमी। इंडिपेंडेंट मेंबर सेपरेट थे, ये जो मेंबर्स हैं ये एम हैं, ये सेपरेट हैं, तो इनमें से एक फ़ीमेल भी होगी। तो ये कितने एम सेलेक्ट किए जाएंगे पंजाब असम्बली में से? 1 2 3 4, और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका 3 है। फॉर हाउ लॉन्ग आर इंडिपेंडेंट मेंबर्स अपॉइंटेड टू द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। कितने टाइम पीरियड के लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट मेंबर्स को यहाँ पे हायर किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा? 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका 3 ईयर्स है। एन इंडिपेंडेंट मेंबर्स में रिज़ाइन बाय गिविंग नोटिस। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट मेंबर्स आ गए हैं, अगर उन्होंने रिज़ाइन करना हुआ है तो वो कितने टाइम पीरियड का पहले हमें नोटिस देंगे, फिर उसके बाद वो जा सकेंगे? 7 डेज़ का, 3 डेज, 5 डेज़, 15 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 1 मंथ है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पीरा आल्सो सर्व एज। जो डीजी होगा ये भी हमारे पास अथॉरिटी बनाई जा रही, वहाँ पे एक इसका एक मेंबर है, तो ये सर्व कर रहा होगा। वाइस चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी, इंडिपेंडेंट मेंबर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो हमारे पास जो डीजी होगा वो हमारे पास मेंबर सेक्रेटरी होगा। हु नॉमिनेट द मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन पैनल फॉर द इंडिपेंडेंट मेंबर। अब जो इंडिपेंडेंट मेंबर हमने पहले जिक्र किए हैं उनको अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन पैनल बनाया जाएगा, और उस सिलेक्शन पैनल को नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, प्रोविंशियल असम्बली या चीफ सेक्रेटरी ऑफ द पंजाब। तो चीफ मिनिस्टर खुद इस नॉमिनेट करेगी, पैनल के नाम फाइनल करेगी कि ये पैनल है, और ये पैनल 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स को हायर करेगा। हाउ मैनी पर्सन कंस्टिट्यूट द सिलेक्शन पैनल अंडर द एक्ट। अब ये जो हमारे पास सिलेक्शन पैनल बनाया जा रहा है ये कितने मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा? 2 3 4 5। तो 3 मेंबर्स के ऊपर ये मुश्तमिल होगा। मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन पैनल कैन नॉट बी प्राइवेट प्रोफेशनल नहीं होने चाहिए, रिटायर्ड ऑफिसर नहीं होने चाहिए, सर्विंग पब्लिक सर्वेंट्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने चाहिए, या मेंबर्स ऑफ द बार काउंसिल नहीं होने चाहिए। तो जो हमारे पास वो सिलेक्शन पैनल का हिस्सा बन रहे हैं जो लोग, वो इन चारों में से क्या ना हो? तो वो पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो ना हो, और कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना हो, मतलब वो किसी भी एमपीए ना हो, या किसी तरह की कोई भी उनके पास पब्लिक की अथॉरिटी ना हो। द सिलेक्शन पैनल मस्ट कंप्लीट द सिलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स विद इन हाउ मेनी डेज। अब ये जो प्रोसेस होगा वो कितने दिनों में सिलेक्शन कमेटी ने फाइनल करना होगा इंडिपेंडेंट मेंबर्स का? 15 दिनों में, 20 दिनों में, 30 दिनों में, 45 दिनों में। तो 30 डेज के अंदर उसने कंप्लीट करना होगा। हाउ डज द सिलेक्शन पैनल चूज इंडिपेंडेंट मेंबर्स अंडर द पीरा एक्ट 2024। इस एक्ट के तहत सिलेक्शन पैनल ने इंडिपेंडेंट मेंबर्स को चूज़ कैसे करना है? बाय अनोनिमस डिसीजन, बाय मेजॉरिटी डिसीजन, बाय गवर्नर अप्रूवल, या बाय रैंडम बैलेट। तो मेजॉरिटी डिसीजन। अब 3 लोग हैं, अब 3 लोगों ने पहले एक बंदे को सिलेक्ट करना है, तो वो कहेंगे, 2 कहेंगे ये ठीक है, एक कहेगा ये नहीं ठीक। तो जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा उसको तहत वो सिलेक्शन होती जाएगी, और इस तरह 4 इंडिपेंडेंट मेंबर जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। हु प्रोवाइड सेक्रेटरियल सपोर्ट टू द सिलेक्शन पैनल अंडर द पीरा एक्ट।
अब जब सिलेक्शन पैनल है उसको सेक्रेटरी स्पोर्ट्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? चीफ सेक्रेटरी, डीजी ऑफ द अथॉरिटी, होम डिपार्टमेंट या लॉ डिपार्टमेंट। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द अथॉरिटी होगा वो आपको सेक्रेटरियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। द सिलेक्शन पैनल इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इंडिपेंडेंट मेंबर्स फ्रॉम। अब जो सिलेक्शन पैनल है उसने प्रोसेस तो स्टार्ट करना है, तो वो 30 दिनों के अंदर कंप्लीट भी करना है। तो उसने जो एप्लीकेशंस लेनी है वो कहाँ से लेनी है? प्रोविंशियल असम्बली से लेनी है, गवर्नमेंट ऑफिसर से लेनी है, जनरल पब्लिक से लेनी है, या पॉलिटिकल पार्टी से लेनी है? तो वो जनरल पब्लिक से सिलेक्ट होगा। व्हाट इज द मेन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट मेंबर अंडर द पीर एक्ट 2024? इस एक्ट के तहत जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हायर किए जा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो, इम्पेसिबल इंटेग्रिटी हो, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटस हो, या गवर्नमेंट बैकग्राउंड हो। तुम्हारे पास इम्पेसिबल इंटेग्रिटी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। A person is disqualified from the becoming an independent member if he held a public office or was a public servant in the last 3 months, 6 months, 9 months, 12 months। तो 6 मंथ्स करेक्ट ऑप्शन है कि जो भी हम इंडिपेंडेंट मेंबर सेलेक्ट होगा उसको ये फोकस करना होगा कि वो पिछले 6 महीनों से वो कोई भी मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं होना चाहिए, लाइक किसी ओहदे के ऊपर, सरकारी ओहदे के ऊपर या एमपी वगैरह नहीं होना चाहिए। A conflict of interest under Article 6 of the Punjab Enforcement and Regulation Act 2024 leads to। अब जो आर्टिकल 6 है इसका पीरा एक्ट का, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो वो लीड्स टू क्या कर रहा है? क्वालिफिकेशन को कर रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन को कर रहा है, प्रमोशन को कर रहा है, एक्सटेंशन को कर रहा है। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन को कर रहा है जो हमने ऊपर जिक्र किया पिछले क्वेश्चन के अंदर। हु नॉर्मली प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी? कि ये जो हमारे पास मीटिंग हो रही होती है उनको प्रिसाइड्स कौन कर होगा? वाइस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, डायरेक्टर जनरल और एनी सीनियर मेंबर। तो हमारे पास जो चेयरपर्सन है वो हमारी सारी मीटिंग्स को प्रिसाइड्स कर रही होंगी। व्हाट इज द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी? कि जो मीटिंग बुलाई जाएगी उसका कोरम कितना होगा तो वो मीटिंग हेल्ड होगी, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगी। 1/3 टोटल ऑफ मेंबर्स, 1/2 ऑफ टोटल मेंबर्स, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, 3/4 ऑफ टोटल मेंबर, तो 1/2 ऑफ टोटल मेंबर्स। अब जो हमारे पास अथॉरिटी है वो अगर फॉर एग्जांपल उसके मेंबर्स 18 हैं तो उनमें से 10 जो हैं या 9 जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। वो होंगे तो मीटिंग हो जाएगी, उससे कम होंगे तो मीटिंग प्रॉपर कैंसिल कर दी जाएगी।